Hello class 12th. Now I am going to start with your next exercise 5.3. Before starting with 5.3, let me explain what is this implicit function. Now derivatives of implicit function you have to learn here. बट क्या होता है ये implicit function? So what is it? Suppose अब आपको दो functions हमने ये दो functions दे दी. Can I express this function properly in form of in such a way कि वो y is equal to something in x में चला जाए? तो of course you can do how? माइनस वाई यू कैन शिफ्ट टू डैट साइड, तो क्या हो जाएगा x माइनस पाई इज इक्वल टू वाई. सो y इज इक्वल टू समथिंग इन x और इन कांस्टेंट हो गया आराम से इजीली यू कैन चेंज इट इन सच ए वे डेट y इज इक्वल टू x माइनस पाई. बट कैन यू चेंज दिस फंक्शन इन सच अ वे कि आप y को सेपरेट कर दो, y वाले फंक्शन एक तरफ कर दो और x वाले एक तरफ कर दो? इज इट पॉसिबल? यू कैन डू, बट ये एक्स वाई सेपरेट नहीं हो सकता बिकॉज ये साइन के साथ एंगल लगा हुआ है. तो इन सच केसेस वेयर यू कैन नॉट सेपरेट वाई एंड एक्स इन योर एल एच एस और आर एच एस की लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स वाले ले जाओ, राइट हैंड साइड पे वाई वाले ले जाओ. इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल, such functions are called implicit functions. So this is your implicit function. Got it? So there is examples, one or two examples. First of all, I am taking, then I am going to your questions. Like this, find dy by dx. तो बेटा क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई. वेरी सिंपल. आप चाहे तो इधर से ही शुरू कर दो. व्हाट इज इट? इफ आई डू इट लाइक दिस, x की डिफरेंशिएशन इज व्हाट 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू किसकी करें x. तो d बाई डी एक्स ऑफ, अगर आप d बाई डी एक्स ऑफ x करो तो क्या हो जाएगा? x की तो डी एक्स बाई डी एक्स 1, तो 1 होगी. नो y की क्या होएगी? माइनस y की डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज d बाई डी एक्स ऑफ वॉट y, तो वो तो यही रहेगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स. और पाई इज वॉट कॉन्स्टेंट, तो इज इक्वल टू 0. तो वॉट इज इट? आप डी वाई बाई डी एक्स उधर शिफ्ट कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट 1. तो दिस इज योर आंसर ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. अब ऐसे भी कर सकते थे, और अगर आप y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई लेके इसको ऐसे सेपरेट कर लो, एक्सप्लिसिट फंक्शन बना के फॉर्म में प्रॉपर लिख लो, तो स्टिल यू गेट द सेम. और इधर उन्होंने डायरेक्टली द वे आई हैव डन इट उन्होंने वो कर दिया, वो करके दिखा दिया. तो दिस इज द वे. नाउ कम टू दिस क्वेश्चन. दिस यू कैन एग्जाम्पल 25, यू कैन नॉट सेपरेट नाउ. तो वॉट इज इट? यहीं से शुरू कर दो. वॉट इज द डिफ्रेंशिएट करना है आपको? बहुत सारे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स. फाइंड डी वाई बाई डी एक्स करना है हमको. वाई की डिफ्रेंशिएशन विल बी वॉट? डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करना है? साइन वाई का इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करना है बेटा? कॉस एक्स का. नाउ डी वाई बाई डी एक्स ये तो डन ऐसे ही होगा, बट साइन वाई की डिफ्रेंशिएशन विल बी वॉट बेटा? कॉस वाई, क्योंकि साइन एक्स की कॉस एक्स है तो साइन वाई की कॉस वाई. तो साइन वाई की कॉस वाई है, बट आगे वाई इज स्टिल डिफ्रेंशिएबल. अगर मेरा साइन एक्स होता है बेटा तो मैं उसकी डिफ्रेंशिएशन लिख देती हूँ कॉस एक्स, और आगे कॉस एक्स के बाद एक्स की डिफ्रेंशिएशन 1 नहीं है, इसलिए वो हम लोग शो नहीं करते. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 है तो शो नहीं करते. बट अगर साइन वाई के डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो आप कॉस वाई, तो वाई के आगे डिफ्रेंशिएशन यू हैव टू शो, एंड दैट इज व्हाट? डी वाई बाई डी एक्स. तो दैट्स वाई इट इज रिटन हियर कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स की इज माइनस साइन एक्स. फ्रॉम हेयर व्हाट डू वी डू? डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को हमने एक तरफ इकट्ठा कर दो. डी वाई बाई डी एक्स वाले एक की तरफ है ही है, यहाँ से 1 डी वाई बाई डी एक्स यू कैन टेक कॉमन. व्हाट डू यू लेफ्ट विद? 1 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स. तो 1 प्लस कॉस वाई उधर जाके नीचे शिफ्ट हो जाएगा. तो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. तो गॉट इट. नाउ कम टू, आई हैव टेकन एग्जाम्पल्स ऑल्सो. दिस 1 to 8 क्वेश्चंस बेटा. फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग. ये 1 to 8 क्वेश्चंस पहले आपके इम्प्लिसिट फंक्शंस की फॉर्म में ही दिए हुए हैं यूजुअली. तो समटाइम्स ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो एक्स्ट्रा हो सकता है सेपरेट, अगर आप ऐसे भी दिए. तो दीज फंक्शंस यू हैव टू डिफ्रेंशिएट. 1 to 8 फंक्शंस में से आई हैव टेकन 1 or 2 क्वेश्चंस फॉर एग्जाम्पल. So I have taken sixth question of 5.3. This is given in this way, and we have to find dy by dx. So what is it? X cube की differentiation everybody knows 3x. So I have written differentiating both sides with respect to x. This you have to mention with respect to x. तो x cube की क्या होगी? 3x square. नो दिस इज नो इन 2 फंक्शन बेटा. यू वी फॉर्म होगी क्योंकि ये x का फंक्शन है, ये y के, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा. प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो पहले क्या है, हमने इस वाले फंक्शन की करी. एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन इज वॉट? 2x, और y तो साथ में लगेगा, वो लगा दिया. प्लस अभी एक्स स्क्वायर विल बी रिमेन एज इट इज, और y की डिफ्रेंशिएशन करनी तो वो डी वाई बाई डी एक्स होगी. तो प्रोडक्ट रूल से हमने इसकी डिफ्रेंशिएशन कर दी. नो अगेन इसकी भी डिफ्रेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से ही होगी. एक्स की डिफ्रेंशिएशन इज वॉट? 1, वाई स्क्वायर साथ में लग गया, प्लस अभी वाई स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन हमको करनी है और एक्स साथ में लगाना. तो एक्स हमने साथ में लगाया, वाई स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन विल बी वॉट? स्क्वायर इधर उतरेगा तो 2y,
लेकिन आगे बेटा y भी डिफ्रेंशिएबल है, तो y की डिफ्रेंशिएशन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब इसकी करनी है तो इट इज़ व्हाट अगेन 3y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि y ये तो पावर की हुई ना 3y², तो आगे y की करोगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 81, 81 इज कॉन्स्टेंट और डिफ्रेंशिएशन विल बी 0. सो फ्रॉम हेयर व्हाट डू वी डू, हमने डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक तरफ रख लिए, दिस एंड दिस, और बाकी हमने उधर शिफ्ट कर दिए. तो फ्रॉम हेयर डी वाई बाई डी एक्स वाले तीनों टर्म्स का मैंने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, ये रख दिया, इज इक्वल टू इन तीनों से माइनस कॉमन लिया, बन गया ये. नाउ डी वाई बाई डी एक्स वी हैव टू फाइंड आउट, सो डी वाई बाई डी एक्स कीपिंग इट हेयर, दिस विल शिफ्ट टू देयर डिनोमिनेटर, सो दिस इज द आंसर. नाउ वन मोर, 8th क्वेश्चन आई हैव टेकन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, अगेन यू हैव टू फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स. तो इसमें भी बेटा पहले पावर की करोगे आप, यहाँ पे भी आप लिख लोगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. आई हैव नॉट रिटन बट यू विल राइट इट योरसेल्फ. नो व्हाट दिस पावर की होगी, तो कल भी मैंने बोला था साइन स्क्वायर एक्स एक्चुअली इज व्हाट, साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो वो पावर की पहले हुई, तो इट इज 2 यहाँ से आया और यहाँ पे क्या रह गया 1, तो 2 साइन एक्स इंटू फिर इसकी होगी तो साइन एक्स की क्या होगी कॉस एक्स प्लस, अब आ जाओ इसकी. सिमिलरली ऑन द सेम पैटर्न 2 कॉस स्क्वायर वाई है, तो पहले 2 इधर उतरा, 2 कॉस वाई इंटू भी कॉस वाई की डिफ्रेंसिएशन विल बी व्हाट माइनस साइन वाई, और आगे बेटा y की भी होगी क्योंकि y की डी वाई बाई डी एक्स है, वो भी हमने लिखनी है. यहाँ x की नहीं लिखी बिकॉज वो 1 होती है, बट y की तो डी वाई बाई डी एक्स वी हैव टू मैंशन, तो इज इक्वल टू 1 की डिफ्रेंसिएशन है 0. अगेन व्हाट इज इट, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स हमने इधर रख दिए, दूसरा हम उधर शिफ्ट कर दिए. नाउ माइनस माइनस ऑन बोथ साइड विल बी कैंसल. नाउ सी 2 कॉस वाई साइन वाई क्या होता है बेटा, साइन 2y, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा. सो 2 कॉस वाई साइन वाई साइन 2y, 2 साइन एक्स कॉस एक्स विल बी साइन 2x, तो साइन 2x by this is sin 2y, this is your dy by dx. Now come to rest questions from 9th onwards. बेटा यहाँ पे अब 9 से लेके 15 तक क्वेश्चंस जो हैं आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफ्रेंसिएशंस हैं. दिस इज इन्वर्स फंक्शंस, यू कैन सी इन्वर्स फंक्शंस आर गिवन हियर, बट इनकी डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट नहीं होएगी. व्हाट इज इट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, मतलब वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स. और बेटा इसकी डिफ्रेंसिएशन अगर आप पढ़ो तो यू कैन सी हाउ दे हैव डन, बट आपको सिर्फ इसकी लर्न करनी है, सो डोंट गो विद द प्रूफ. तो आपको एक लर्न करनी है कि वेन एवर वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वॉट एवर इज हेयर वो यहाँ पे उसका स्क्वायर हो जाएगा. तो दिस इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स. सिमिलरली सेम डिफ्रेंसिएशन होती है कॉस इनवर्स एक्स की. हेयर आई हैव शोन कॉस इनवर्स एक्स की डिफ्रेंसिएशन इज माइनस सिर्फ लग जाएगा, साइन इनवर्स एक्स की 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर सी, और कॉस इनवर्स एक्स की -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. सिमिलरली टैन इनवर्स एक्स की अगर आप याद रखो पीछे उन्होंने दी हुई है, टैन इनवर्स एक्स की बेटा डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स इज ऑलवेज 1/1 plus x square. This is given on your previous page, so I've written it here 1/1 plus x square. तो ऐसी cot inverse x की सेम, बट यहाँ माइनस लग जाएगा. Got it? Secant inverse x is 1/√x square minus 1, और बाहर x है, सेम डिफ्रेंसिएशन विल बी ऑफ secant inverse x, बट यहाँ पे एक माइनस लग जाएगा. Got it? So these all you have to learn, उसके बिना आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस. Now अगेन फ्रॉम 9th to 15th क्वेश्चंस, आप डायरेक्ट नहीं बोलोगे कि साइन इनवर्स एक्स है, तो आप सोचो कि मैं उसकी, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की क्या थी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, डैट इज डिफिकल्ट. सो फॉर दिस थिंग वी विल नॉट डू देम लाइक दिस, हम लोग उनको यहाँ पे कुछ बेटा पुट करेंगे, और आई हैव रिटन कि क्या क्या पुट करना है, बट फ्यू क्वेश्चन आई हैव सॉल्व फॉर यू. 9th आई हैव सॉल्व फॉर यू हियर. नाउ 9th क्वेश्चन इज दिस. सो व्हाट डू वी डू, अगर आप अपनी 11th की बुक का 3rd चैप्टर की समरी देखोगे तो ऑल फार्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आर गिवन देयर. बेटा एक फार्मूला था 2 tan थीटा बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा, होता है आपका sin 2 थीटा का फार्मूला है. 2 tan थीटा बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा. सो वो फार्मूले आपको माइंड में रखने पड़ेंगे. यूजिंग दोज फार्मूला, सो हमने वो फार्मूला बनाने के लिए हमने क्या करा, हमने बोला x को tan थीटा पुट कर दो. आप जब करोगे तो आपको पता चलेगा ये x है, तो x को tan थीटा पुट करा,
क्या बन गया, एक्स को tan थीटा पुट करा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला मैंने अभी बोला है, दिस इज ऑफ साइन 2 थीटा का फार्मूला है। दिस इज गिवन इन योर 11th क्लास बुक एनसीईआरटी के 3rd चैप्टर की समरी में देखना, ऑल फार्मूलाज आर गिवन। तो दिस बिकम साइन 2 थीटा। अब आपको सेकंड चैप्टर में पता है कि साइन इनवर्स साइन तो कैंसिल हो जाते हैं, तो कैंसिल कर दिया। यहाँ पे नहीं आपने सोचना कि इसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है, नो, सिंपली वो कैंसिल हो गया, बट शो नहीं करना, 2 थीटा बच गया। नो वापस अब थीटा की वैल्यू बेटा यहाँ से डालो, व्हाट इज इट, tan इनवर्स एक्स। तो मेरा जो y चल रहा था, दिस इज ऑल y, y ये बन गया, y ये बन गया, फाइनली y ये बन गया। अब dy बाई डी एक्स निकालना है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो y की डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, तो कल बोला था कांस्टेंट तो साइड पे रह जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करना है, tan इनवर्स x। और अभी मैंने बोला tan इनवर्स x की डिफ्रेंशिएशन क्या है, 1 बाई 1 प्लस एक्स। तो क्या आंसर हो गया, 2 बाई 1 प्लस, दिस इज 2 अपॉन 1 प्लस एक्स। सो द जो 9th क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग इज दिस, तो उसकी डिफ्रेंसिएशन क्या बन गई बेटा, ये 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस, गॉट इट। नाउ सिमिलरली वन मोर आई हैव टेकन फॉर यू, 12th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू दिस। अगेन अगर आप थोड़ा सा ध्यान करो तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। सो दिस इज हमने पुट करा x को tan थीटा, सो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन गया cos 2 थीटा। बट ये तो कैंसिल नहीं हो सकते, बट मेरे को कैंसिल करे बिना आई कांट डू, तो व्हाट डू आई डू। सो मैंने cos 2 थीटा को बेटा लिख दिया sin पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, sin 90 माइनस थीटा। नो दे विल बी कैंसल्ड, सो वी आर लेफ्ट विद दिस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। थीटा की वापस आप वैल्यू पुट करोगे तो व्हाट डू वी गेट, tan इनवर्स x ही आ जाएगी दिस। नो डिफरेंशिएट बोथ साइड, y की डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट है उसकी 0, माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन इज व्हाट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस वे यू हैव टू डू। सो बेटा मैंने सारे क्वेश्चंस में आपको मेंशन कर दिया, यू कैन नोट इट हिंट्स, कि 10th में x को tan थीटा पुट करोगे, 11th में भी x को tan थीटा, यूजुअली सब में tan थीटा ही पुट हो रहा है। 14th क्वेश्चन में आप आइदर x को sin थीटा पुट करो या cos थीटा पुट करो, उन दोनों से हो जाएगा। 15th वन क्वेश्चन आई हैव लेफ्ट फॉर यू, फॉर्मूला बेस्ड, ये कि यहाँ पे क्या पुट करना है, करो, नहीं होएगा तो आई विल हेल्प यू। But now you people are not giving me any response whether you people are doing this chapter or not। 5.2 5.1 से मेरे को कोई problems नहीं आप लोगों ने दी, so keep on giving me problems। now do 5.3 today and give me problems of 5th chapter if you are having any problem। so have a good day।